नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल फैंटेसी टॉप रैंक में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में जो फर्स्ट ओडीआई मैच खेला जाएगा उसके बारे में। यहाँ पे आपको पिच रिपोर्ट, प्लेयर स्टेट, हेड टू हेड, वेन्यू स्टेट सारा कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ ग्रैंड लीग के प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन परसेंट 30% से कम है। ये वो प्लेयर है जिनका सिलेक्शन परसेंट 30% से कम है, किसी का 5% है, किसी का 6% है, उस हिसाब से मतलब बिलो 30% के अंदर है। ठीक है, अब ये प्लेयर कब और कैसे परफॉर्म करेंगे, ड्रीम टीम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, वो सारा कुछ आपको आगे वीडियो में समझा दूंगा। और ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल कैप्टनसी की चॉइस कौन से होंगे वो भी समझा दूंगा। और स्मॉल लीग के कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है एंड ध्यान से देखना है। ये श्रीलंका अफगानिस्तान का फर्स्ट मैच आपको पता ही है। डेट और टाइम की बात करें तो 2 जून 2:30 बजे खेला जाएगा इंडियन टाइम के हिसाब से। वेन्यू की बात करें तो महिंद्रा राजापक्सा इंटरनेशनल स्टेडियम हम्बन टोटा में खेला जाएगा। अब पिच रिपोर्ट की बात करें तो आपको पता ही है श्रीलंका में मैच है, तो उस हिसाब से आप स्पिन फ्रेंडली विकेट मान के चलते हैं। लेकिन आप एक न्यूट्रल विकेट मान के चलिएगा। जो भी बैट्समैन अच्छी टेक्निक के साथ बैटिंग करेंगे वो रन बनाएंगे, और जो भी बॉलर अच्छी लाइन के साथ बॉलिंग करेंगे उनको विकेट मिलेंगे। तो उस हिसाब से आप न्यूट्रल विकेट मान के चलेगा। यहाँ पे टोटल 18 मैच खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट वाली ने 8 और सेकंड बैटिंग वाली ने 10 मैच विन करे हैं। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट का है 268। अब बात कर लेते हैं पॉसिबल 11 की। तो सबसे पहले श्रीलंका की बात करें तो ये रहेगी पॉसिबल 11 बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। हो सकता है एंजेला मैथ्यूज के जगह ये और किसी और को खिला ले। ठीक है, इनकी जगह एक ही पॉसिबिलिटी चेंज की है। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई भी और चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। अगर चेंज होगा तो वो टॉस के बाद लाइनअप वैसे आ जाएगी। अब इस लाइनअप के हिसाब से इनके पास बॉलिंग ऑप्शन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 बॉलिंग ऑप्शन है। और चरिता असरंग का भी बॉलिंग कर लेता है, लेकिन ये बॉलिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इनके पास 7 बॉलिंग ऑप्शन है। अब इनमें से मोस्टली 4 4 और बॉलिंग करने के चांस किसके ज़्यादा हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दसमंत चमीरा, तीक्ष्णा 2 3 और 4 बॉलर ऐसे हैं जिनके 4 4 ओवर बॉलिंग 10 10 ओवर बॉलिंग करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बाकी के बचे हुए लेहरू कुमारा, चामिका करुणारत्ने, दासुन सनाका 1 से 2 ओवर कर सकता है। और एंजेला मैथ्यूज भी मेरे हिसाब से इस मैच में बॉलिंग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हो सकता है इनको 1 से 2 ओवर दिए जाए। ठीक है, अगर 1 से 2 ओवर इन्होंने अच्छी बॉलिंग करी तो फिर ये 3 से 4 ओवर कर सकते हैं। अब बॉलिंग में ओपन की बात करें तो चमीरा एंड पतिराना या फिर लहरू कुमारा दोनों में से कोई एक करेगा। ठीक है, और चमीरा तो फिक्स रहेगा बॉलिंग में ओपन की। डेथ में बॉलिंग की बात करें तो अभी जिस हिसाब से पथिराना ने आईपीएल में डेथ में बॉलिंग करी है उस हिसाब से पथिराना को डेथ में बॉलिंग फिक्स करनी चाहिए। और इनका मेन डेथ बॉलर चमीरा रहेगा। और ये कभी कभार लहरू कुमारा से पहला ओवर करा देते हैं और कभी कभार ये डेथ में भी कराते हैं। तो उस हिसाब से इन तीनों बॉलरों की पॉसिबिलिटी बनती है डेथ में बॉलिंग करने की। अगर सना का चाहे ये अपने हिसाब से चाहे तो फिर चमीरा इनका फिक्स रहेगा, फिर पतिराना और लहरू कुमारा में से कोई एक डेथ में बॉलिंग करेगा उस हिसाब से। ठीक है, अब अफगानिस्तान की बात करें तो इनकी तरफ से पॉसिबल 11 ये रहेगी बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। और इनके पास बॉलिंग ऑप्शन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 बॉलिंग ऑप्शन है इनके पास। ठीक है, अब इनमें से मोस्टली 10 10 ओवर तो ये मेन 5 बॉलर हैं। और इनमें से अगर जैसे कि फरीद मलिक है इनका ओवर और उमर जाई, इन दोनों के ओवर जो भी कटेंगे वो मोहम्मद नबी के हिस्से में जाएंगे। ठीक है, अब बॉलिंग में ओपन की बात करें तो बॉलिंग में फैजल हक फारूकी फिक्स रहेगा। और मुजीबुर रहमान बॉलिंग में ओपन करते हैं ज़्यादातर, लेकिन हो सकता है अगर ये पेसर को बॉलिंग में ओपन कराना चाहे तो फरीद अहमद मलिक है। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो ये मुजीब और फारूकी दोनों ही बॉलिंग में ओपन करने चाहिए। डेथ में फैजल हक फारूकी फिक्स रहेगा। अजमतुल्ला उमर जाई या फारूकी दोनों में से कोई एक रहेगा, ज़्यादा चांस है उमर जाई के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लेयर स्टेट की। तो सबसे पहले श्रीलंका से पथुन निशंका की बात करें तो रिसेंट मैच तो ये अभी खेलेंगे। रिसेंट फॉर्म इनका ये देख लो। ठीक है, और ये वनडे T20 टेस्ट सभी का है। ठीक है, उस हिसाब से रिसेंट फॉर्म लिख रखा है। हेड टू हेड 61 का एवरेज है और वेन्यू पे 16 का एवरेज है। और इनिंग वाइज इनका देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ओवरऑल ODI का ये है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी इनको भी आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। ये वैसे टेक्निकल प्लेयर है तो इनको मतलब लेना ही पड़ेगा स्मॉल लीग में। कुशन मेंडिस की बात करें तो रिसेंट फॉर्म इनका ये देख सकते हो, इनका बढ़िया चल रहा है।
इनको आप एज ए कैप्टन वीसी भी रख सकते हो स्मॉल लीग में। और जो अगर फाइनल पिच रिपोर्ट आती है, थोड़ी बहुत बैट्समैन को हेल्प मिलेगी, तो आप कुशल मेंडिस के साथ एज ए कैप्टनसी जा सकते हो। हेड टू हेड वेन्यू वगैरह आप देख लीजिएगा। एंजेला मैथ्यूज की बात करें तो रिसेंट फॉर्म इनका ये देख सकते हो, इनको आप स्मॉल लीग में इग्नोर कर सकते हो क्योंकि अभी इनका रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है। और अभी ये ज़्यादातर अभी टेस्ट में अच्छी बैटिंग करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ओडीआई में उतनी अच्छी बैटिंग कर पाएंगे। और बाकी का स्टेट आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। चरित असलंका की बात करें तो रिसेंट मैच अभी खेलेंगे। रिसेंट फॉर्म इनका ये देख सकते हो, इनको एज ए डिफरेंशियल प्लेयर एसएल में लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेड टू हेड वेन्यू वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हो। और ये बढ़िया टेक्निकल बैट्समैन है और ये कभी भी 60 से 70 रन बना सकते हैं, तो उस हिसाब से इनको स्मॉल लीग में ट्राई कर लेना। दासुन सनाका की बात करें तो रिसेंट मैच तो अभी खेलेंगे। रिसेंट फॉर्म इनका ये देख सकते हो, हेड टू हेड वेन्यू वगैरह आप देख लीजिएगा। इनको आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, लेकिन ये कभी कभार बॉलिंग नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से ये बैटिंग से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और इनकी कमजोरी लेग स्पिन है और सामने राशिद खाते हैं, तो उस हिसाब से इनको स्मॉल लीग में इग्नोर कर सकते हो। इनका ये स्टेट स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। चामिका करुणारत्ने की बात करें तो रिसेंट फॉर्म इनकी ये देख सकते हो, इनको भी आप एज ए डिफरेंशियल इनको स्मॉल लीग में ले सकते हो, क्योंकि ये 7 से 8 ओवर बॉलिंग करेंगे, तो उसमें अगर इन्होंने 2 विकेट ले लिए और बैटिंग से इन्होंने 20 से 25 रन बना दिया, तो फिर ये स्मॉल लीग में बढ़िया पिक हो जाती है। उस हिसाब से सोच के ले लेना, ठीक है। अगर 1 विकेट भी मिलेगी तो भी 20-25 रन बना दिए, तो फिर 50 से ऊपर पॉइंट ये आराम से देके जा सकते हैं। इनका भी सिलेक्शन परसेंट कम है। हसरंगा की बात करें तो रिसेंट मैच अभी खेलेंगे। रिसेंट फॉर्म इनका भी देख सकते हो, ये बढ़िया बॉलर है और श्रीलंका में मैच है, तो उस हिसाब से स्पिनर को अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। इनको अभी आप स्मॉल लीग में एज ए कैप्टनसी देख सकते हो। और बाकी का स्क्रीनशॉट लेके स्टेट देख लीजिएगा। लेहरू कुमारा की बात करें तो रिसेंट फॉर्म इनका बढ़िया चल रहा है। इनको बॉलिंग फर्स्ट पे ट्राई कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभार डेथ में बॉलिंग कर लेते हैं, तो वहाँ पे इनको 2 से 3 विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे। और बाकी स्टेट आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। महेश तीक्षणा की बात करें तो रिसेंट फॉर्म इनका ये देख सकते हो और हेड टू हेड वेन्यू वगैरह आप देख लीजिएगा। इनको मोस्टली सेकंड इनिंग में प्रायोरिटी देना है, क्योंकि सेकंड इनिंग में स्पिनर को ज़्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन श्रीलंका में मैच है, तो उस हिसाब से इनको एज ए डिफरेंशियल प्लेयर आप लेना चाहो तो ले सकते हो स्मॉल लीग में, क्योंकि ये कन्फर्म है 2 विकेट तो आराम से लेके जाएंगे मेरे हिसाब से, है ना। पथिराना की बात करें तो रिसेंट मैच अभी खेलेंगे। रिसेंट फॉर्म इनका बढ़िया चल रहा है और ये अभी आईपीएल में बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये इन्होंने ज़्यादा कुछ अच्छा खेला नहीं है, तो उस हिसाब से इनको बॉलिंग फर्स्ट पे ट्राई कर लेना। अगर डेथ में बॉलिंग कर दे तो वहाँ पे विकेट लेने के चांसेस रहेंगे। चमीरा की बात करें तो रिसेंट फॉर्म इनका भी देख सकते हो, ये भी सबकी टीम में रहेंगे। हालांकि अभी इनका सिलेक्शन परसेंट कम है, पथिराना को ज़्यादा ले रखा है, लेकिन ये ज़्यादातर ये इनके डेथ बॉलर है श्रीलंका के लिए, ठीक है। ये भी इस बात का आप ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेके स्टेट देख लीजिएगा। इनको भी आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। अब ये कुछ बेंच के प्लेयर हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लेके स्टेट देख लीजिएगा। समारा विक्रमा और हेमंत था और करुणारत्ने। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान से रहमानुल्लाह गुरबाज की। तो रिसेंट फॉर्म इनका ये देख सकते हो, रिसेंट फॉर्म इनका कुछ खास नहीं है। इनको चमीरा या फिर लेहरू को कुमारा जो भी ओपनिंग में बॉलिंग करता है, इनको आउट कर सकता है, क्योंकि ये आते ही हिटिंग करने जाते हैं, तो उस हिसाब से मैं इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन ये कभी कभार टिक गए तो आराम से 70-80 रन की पारी खेल जाते हैं। उस हिसाब से अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अभी मैंने नहीं ले रखा है, फिर फाइनल टॉस और कंडीशन के हिसाब से सोचूंगा इनके बारे में। इब्राहिम जदरान की बात करें तो रिसेंट फॉर्म इनका ये देख सकते हो, ये टेक्निकल बैट्समैन है, ये तो सबकी टीम में रहेंगे, ठीक है। इनको एज ए कैप्टन वीसी भी ट्राई कर सकते हो, कैप्टनसी नहीं तो वीसी ट्राई कर लेना। रहमत शाह की बात करें तो रिसेंट फॉर्म इनका ये देख सकते हो, ये वीसी है और ये टेक्निकल बैट्समैन है, और ओडीआई में इनका परफॉर्मेंस हमेशा बढ़िया रहता है। इनको भी आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, इनका सिलेक्शन भी कम है, ठीक है। और ये तो मेरी टीम में रहेंगे। और अगर आप ग्रैंड लीग में इनको कैप्टनसी ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। हसमतुल्ला साहिदी की बात करें तो रिसेंट फॉर्म इनका भी देख सकते हो, इनका भी बढ़िया चल रहा है। ये भी वनडे में अच्छे टेक्निक के साथ बैटिंग करते हैं और ये भी आराम से कभी भी 50-60 रन की पारी खेल सकते हैं। इनको भी ग्रैंड लीग में एज ए कैप्टन वीसी ट्राई कर लेना। नाजिबुल जतरन की बात करें तो रिसेंट फॉर्म इनका ये देख सकते हो, ये भी आते ही हिटिंग करने जाते हैं, तो उस हिसाब से अगर आते ही हिटिंग करने जाएंगे तो फिर इनके विकेट फेंकने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो उस हिसाब से इनको मैं स्मॉल लीग में ट्राई नहीं करूँगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मोहम्मद नबी की बात करें तो रिसेंट फॉर्म इनका ये देख सकते हो, हेड टू हेड वेन्यू तो कुछ नहीं है, और इनिंग वाइज ये देख लो ओवरऑल ओडीआई का, ये स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा।
इनका बैटिंग से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता, लेकिन ये कभी कभार 5 से 6 ओवर कर देते हैं, कभी कभार 10 ओवर भी कर देते हैं। तो उस हिसाब से इनके पास बॉलिंग बैकअप रहता है। तो आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में इग्नोर कर सकते हो, बैटिंग से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस आता ही नहीं इनका, ठीक है। अगर बॉलिंग नहीं मिली तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। राशिद खान की बात करें तो रिसेंट फॉर्म इनका ये देख सकते हो, इनका स्टेट है ना हेड टू हेड वगैरह ओडीआई का, ये टाइपिंग में एरर मिस्टेक के कारण अब नीचे के प्लेयर हैं उनका स्टेट थोड़ी दिक्कत हो गई है। तो उस हिसाब से इनके बारे में ज़्यादा बात करने वाली है नहीं, ये तो सबकी टीम में रहेंगे। इवन इनको स्मॉल लीग में कैप्टन वीसी भी ट्राई कर सकते हो। अजमतुल्ला उमर जाई की बात करें तो रिसेंट फॉर्म रिसेंट मैच इनका भी मतलब ये नीचे के प्लेयर जितने भी हैं उनका टाइपिंग एरर के कारण थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसलिए मैंने स्टेट हटा दिया, ठीक है। और ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्म करेंगे, इनके भी 2 विकेट लेने के चांसेस रहेंगे। और ख़ास करके इनको बॉलिंग फर्स्ट पे ट्राई कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे इन डेथ में बॉलिंग करने जाएंगे तो फिर इनको 2 विकेट मिल गए तो फिर उस हिसाब से ये ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में दोनों में बढ़िया पिक रहेंगे। और बैटिंग से भी 20-25 रन बना दिया तो फिर बढ़िया पिक हो जाते हैं ना। मुजीबुर रहमान की बात करें तो इनको आप स्मॉल लीग में लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका कुछ खास नहीं है, तो उस हिसाब से इनको आप स्मॉल लीग में इग्नोर कर सकते हो। ग्रैंड लीग में इनको सेकंड इनिंग में ट्राई कर लेना। फैजल हक फारूकी की बात करें तो इनके बारे में भी सभी लोग जानते हैं, रिसेंट फॉर्म इनका ये देख सकते हो। और ये बॉलिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग सेकंड हो, ये तो सबकी टीम में रहेंगे। फरीद अहमद की बात करें तो इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, ये बॉलर बढ़िया है, बॉलिंग फर्स्ट पे ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ठीक है। और इनका भी सिलेक्शन परसेंट कम है। अब ये कुछ बेंच के प्लेयर हैं, लेकिन इनका इस स्टेट है नहीं है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन अकील, रियाज और अब्दुल रहमान। अब बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग के कुछ प्लेयर की। तो सबसे पहले बात करेंगे चरित असलंगा की। ये टेक्निकल बैट्समैन है, तो उस हिसाब से है ना ये कभी भी 60-70 रन की पारी कैसे खेल सकते हैं। इनको भी आप स्मॉल लीग में इनको स्मॉल लीग में तो ले सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में 1-2 टीमों में इनको एज ए कैप्टन विसी ट्राई कर लेना। और सेम रहमत शाह और हसमतुल्ला साहिदी हैं, ये दोनों भी टेक्निकल बैट्समैन है। और ख़ास करके रहमत शाह पे मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ ओडीआई में, और हसमतुल्ला साहिदी से मतलब रहमत शाह से इन पे 10% थोड़ा कम, लेकिन है ना ये दोनों बहुत बढ़िया टेक्निकल बैट्समैन हैं। और ये दोनों कभी भी 60-70 रन की पारी ये भी खेल सकते हैं, तो इनको भी ग्रैंड लीग में एज ए कैप्टन विसी ट्राई कर लेना। और स्मॉल लीग में अगर आप एज ए डिफरेंशियल प्लेयर और 20-25 मेंबर वाली में उनमें आप कैप्टन विसी ट्राई करके इनको भी ट्राई कर सकते हो। चमिका करुणारत्ने और ओमर जाई की बात करें तो ये है ना ये स्लोवर वन कटर डालते हैं चमिका करुणारत्ने, और ये कभी भी 2 से 3 विकेट ले जा सकते हैं। इनको भी आप एज ए कैप्टन विसी ट्राई कर सकते हो। और बैटिंग आने पर बैटिंग भी कभी कभार अच्छी खासी कर लेते हैं, तो उस हिसाब से इनको भी ग्रैंड लीग में कैप्टन विसी ट्राई कर सकते हो। इन सभी का सिलेक्शन परसेंट बहुत कम है, अब पता नहीं लोगों ने क्यों नहीं ले रखा है। ये मतलब ड्रीम टीम का हिस्सा तो आराम से बन सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से इनको ट्राई कर लेना। सेम उमर जाए की बैटिंग आ गई तो भी परफॉर्म कर सकते हैं, 20-25 रन वहाँ पे दे देंगे आपको। और 1 विकेट बॉलिंग से ले ली तो भी बढ़िया हो जाते हैं, 2 विकेट ले ली तो भी बढ़िया हो जाते हैं। उस हिसाब से ये ड्रीम टीम का हिस्सा हो जाते हैं, ठीक है। मुजीबुर रहमान और तीक्ष्णा की बात करें तो इनको मोस्टली सेकंड इनिंग में ज़्यादा प्रायोरिटी देना, क्योंकि ये दोनों ही बॉलर ऐसे हैं जो सेकंड इनिंग में ज़्यादा विकेट लेते हैं, ठीक है। कभी भी इनका देखना, हालांकि फर्स्ट इनिंग में भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन 10 मैच में से 2 मैच में फर्स्ट इनिंग में परफॉर्म करते हैं, और सेकंड इनिंग में 10 में से 6 इनिंग में ये सेकंड इनिंग में परफॉर्म करते हैं। तो उस हिसाब से ये सेकंड इनिंग में इनको ट्राई कर लेना, ये ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं। 2 विकेट मिल गए तो फिर ये आराम से ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और ये स्टम्प टू स्टम्प बॉलिंग करता है, तो उस हिसाब से एलपीडब्ल्यू और मतलब जो भी बोनस पॉइंट होते हैं वो मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से 50 से 60 पॉइंट ये आराम से आपको दे के जा सकते हैं, तो उस हिसाब से ये ड्रीम टीम का हिस्सा हो जाते हैं। चमीरा की बात करें तो ये मोस्टली डेथ में बॉलिंग करते हैं, और इनको सेकंड इनिंग में भी ट्राई कर लेना, क्योंकि ये बढ़िया बॉलर हैं। शुरुआत में 1 विकेट और फिर बाद में फिर 2 विकेट, तो उस हिसाब से ये ड्रीम टीम का हिस्सा हो जाते हैं। उस हिसाब से इनको ट्राई कर लेना। बॉलर बहुत बढ़िया, ठीक है, ध्यान रखना इनका सिलेक्शन परसेंट 3 से 4% कुछ है। और फरीद मलिक की बात करें तो ये भी लेफ्ट आर्म पेसर है, और इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से इनको थोड़ा एक्स्ट्रा पेस और बाउंस मिलेगा, जिसकी वजह से श्रीलंका के बैट्समैन फंस सकते हैं। तो उस हिसाब से इनको भी 2 से 3 विकेट मिलने के चांसेस रहते हैं, तो उस हिसाब से ये भी ड्रीम टीम का हिस्सा हो जाते हैं। ये सोच कर ना आप इनको ट्राई कर लेना। इन सभी को एक साथ अपनी टीम में मत ट्राई करना, आपका टीम कॉम्बिनेशन क्या रहता है उस हिसाब से सोच कर इनको अपनी टीम में लेने की कोशिश करना, ठीक है। और डिफरेंशियल कैप्टन विषय मैंने बता दिया, ये 5 और 5 बैट्समैन और ऑलराउंडर हैं।
इनको आप एज ए डिफरेंशियल कैप्टन विसी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्मॉल लीग की। तो ये मेरी इनिशियल टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और ये डेटा और इन्फॉर्मेशन दे के अगर आप अपनी खुद की टीम बनाओगे तो और भी बढ़िया रहेगा। बाकी आप मेरी टीम से जाना चाहोगे तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये मेरी इनिशियल टीम है। विकेट कीपर सेक्शन में कुशल मेंडिस, बैटिंग सेक्शन में रहमत शाह असलंका, इब्राहिम जदरान, पतुन निशंका, ऑलराउंडर सेक्शन में नबी हसरंगा, उमर जय, और बॉलिंग सेक्शन में राशिद खान, फारूकी, पथिराना है। अभी मैंने कैप्टन कुशल मेंडिस और वीसी इब्राहिम जदरान को बना रखा है। और अदर कैप्टन वीसी हसरंगा, राशिद खान, ये भी बढ़िया रहेंगे। और इवन पथुन निशंका एंड रहमत शाह भी बढ़िया हो सकते हैं स्मॉल लीग में कैप्टन वीसी। ठीक है, और बाकी मेरी टीम में जो भी टॉस और कंडीशन के हिसाब से जो भी चेंज होगा वो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।